हेलो एवरीवन। सो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र में। तो एक्चुअली काफ़ी बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, जो जिनको मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ वो। सो मैंने सोचा मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार फर्स्ट टाइम घटना चक्र उठाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए भी ये ईजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आते हैं एंड ये हमारी आज फर्स्ट टॉपिक है। मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है एडवर्ट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। एंड इसके बाद हम रोज कंटिन्यू करेंगे, तो मैं थोड़े थोड़े पार्ट में करके डालती रहूँगी, आप सब पढ़ते रहना। मैं एक्सप्लेन करूँगी। सो वास्को डिगामा, ओके, ये फर्स्ट पर्सन था जो कि इंडिया में आया था। एंड गाइड नेम अहमद इबिन माजिद। ये जो अहमद इबिन माजिद है, ये वास्को डी गामा पहले कालीकट आए, तो यहाँ पे ये है ना अहमद माजिद इबिन माजिद, ये इनको गाइड करते हैं कि ये मतलब इनको रास्ता दिखाते हैं इंडिया तक का। तो वास्को डी गामा कब आए? 20 मई 1498 में, एंड ही सक्सेसफुली डिस्कवर्ड अ न्यू एंड अल्टरनेटिव सी रूट ऑफ इंडिया फ्रॉम यूरोप। एंड उस टाइम जिस टाइम वास्को डी गामा आए थे, उस टाइम ये जो ज़ैमोरिन है, इसने वेलकम किया था वास्को डी गामा का कालीकट में। उस टाइम ये उसका रूलर था, ज़ैमोरिन वहाँ का रूलर था कालीकट का। एंड देन रूलर वेलकम, ये लिखा हुआ है ना, वेलकम वास्को डी गामा। और तो ये वास्को डी गामा के आने से आप देखेंगे इन वास्को डी गामा इन इंडिया स्टार्टेड अ न्यू सी एरा ऑफ ट्रेड बिटवीन पोर्तुगीज एंड इंडिया। इंडिया एंड पोर्तुगीज में इसने एक न्यू ट्रेड इस्टेब्लिश किया। किसका? ये ब्लैक पेपर का, जिसमें से इसको करके 60 टाइम मोर प्रॉफिट हुआ। ओके, फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। इन इंडिया 1505 में वास्को डी गामा कब आया था? याद रखिएगा आप लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 20 मई 1498। एंड इन 1505 में ये फ्रांसिस्को आता है अल्मेदा, जो कि ये फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर एंड वाइस रॉय रहा है इंडिया में। एंड इसने क्या किया? इसने ब्लू वाटर पॉलिसीज इस्टेब्लिश की है। अल्फोंसो डी, फिर इसके बाद आता है अल्फोंसो डी एल्बुकर, सॉरी आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दिस नेम, आप अगर प्रोनाउंस कर पाते तो प्लीज कर लीजिए। सो केम एज गवर्नर, ये गवर्नर था 1509 में। एंड आफ्टर अल्मेदा इन 1510 में, मतलब इसने, या ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। देखिए, ही स्नैच्ड गोवा फ्रॉम यूसुफ आदिल शाह, इसने गोवा स्नैच किया। फिर मलक्का 1511 में मलक्का स्नैच किया। देन 1515 में इसने हरमस स्नैच किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और ये देखिए, मलक्का एन इम्पोर्टेंट साउथ ईस्ट एशिया मार्केट। देन हम आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आता है नूनो द चुन्हा, ये आता है। तो ये कब आता है? 1529 में आता है। एंड ये गवर्नर कब तक रहता है? टिल द एंड ऑफ 1538। तो अब यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 3 गवर्नर की बात हो रही है, कि लाइक 3 जो आए हैं, 3 जो 4 आए हैं। मैं एक बार शॉर्ट में इसको समराइज कर दे रही हूँ। पहले तो वास्को डी गामा आता है, फिर उसके बाद अब वास्को डी गामा कब आता है? 1498 में। देन आता है 1505 में ये
अल्मेदा, और फिर आता है अफेंसो, अफुंसो, ये आता है 1509 में। ये है अफुंसो 1509 में। एंड इसने फिर जो जो स्नैच किया। फिर उसके बाद आता है नूनो द चूना, इसने कुछ नहीं किया और इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। फिर इसके बाद आता है किसने किसने क्या क्या डिस्कवर किया, ये पॉइंट आता है। तो सी रूट के थ्रू, जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था, वास्को डी गामा आया था, वास्को डी गामा ने ये रूट, सी रूट डिस्कवर की थी। फिर आता है कैप्टन कोलंबस, पहले कोलंबस आते हैं। कोलंबस ने, ये है कोलंबस, इसने क्या डिस्कवर किया था, अमेरिका डिस्कवर किया। कैप्टन कुक, और इसने क्या डिस्कवर किया, ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर किया। एंड तस्मन, ये आते हैं, इसने क्या डिस्कवर किया, वेन डिमेंस लैंड, इसने डिस्कवर किया, जो कि करंटली जिसका नाम है तस्मानिया एंड तस्मानिया एंड न्यूजीलैंड। इन 1503 की बात हो रही है। एट कोचिन फर्स्ट पुर्तगीज फोर्ट, फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट इन इंडिया, मतलब फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट इन इंडिया ये पुर्तगीज ने ऐसे करी थी। वॉज ये है ना अफेंसो, बाय अफोंसो, इसने करवाई थी। ही रोट, ही वॉज नॉट, ये बात याद रखिएगा, अफेंसो जो है ये वाइस रॉय नहीं था। एंड पुर्तगीज वर द फर्स्ट एंड टू एस्टैब्लिश ट्रेड, पुर्तगीज फर्स्ट थे जिन्होंने एस्टैब्लिश किया ट्रेड, और ये मेडिवल टाइम से कर रहे थे। ये देखिए, ये लिखा है ना मेडिवल टाइम, सॉरी। एंड द सीक्वेंस arrival of European company to India, Portuguese, Dutch, मतलब सीक्वेंस में यहाँ पे बता रहा है कि कौन कौन कैसे कैसे आया। तो पहले पुर्तगीज आए, एंड डच आए, इंग्लिश आए, डेन आए, देन फ्रेंच आए। एंड देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पुर्तगीज सबसे पहले आए एंड सबसे लास्ट तक यही थे। ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम ये आया 1498 में, और इस गया लास्ट में 1961 में। और इस टाइम इसका जो गवर्नर जनरल था, इनका ये था मैनुअल एंटोनियो वेस्लो ई सिल्वा, ये था, जो कि 1958 से 61 तक था। एंड देन था जोन ये जो है ना, जोन फ्रायरा बोसा, तो ये पूरा लास्ट तक थे, जब तक कि इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हो गया 1947 तक। एंड अमंग ऑल यूरोपियन पावर, पोर्चुगीज वर द फर्स्ट एस्टैब्लिश सी ट्रेड कंटेंट इन इंडिया, मीन्स पोर्चुगीज ये फर्स्ट थे जिसने सी ट्रेड एस्टैब्लिश किया इंडिया में। एंड पोर्टुगीज इन 1500 में स्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट कालीकट, मीन्स इन्होंने कालीकट में इनकी फर्स्ट फैक्ट्री 1500 में स्टैब्लिश की। एंड इन 1534 में पोर्चुगीज वर द सक्सेसफुली गॉट द परमिशन, इन्होंने सक्सेसफुली परमिशन ले ली, किस लिए, रूलर ऑफ बंगाल से, जिनका नाम था गियासुद्दीन मोहम्मद शाह, टू ओपन टू ओपन फैक्ट्री, कहाँ ओपन करनी थी, सतगांव एंड छतगांव, ये दो गांव के नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड हुगली was used as a base by Portuguese for plundering activities के लिए इन बे ऑफ बंगाल, इन बंगाल में। बट यहाँ पे देखिए बहुत ही यहाँ पे ट्विस्ट सा आता है यहाँ पर इनकी लाइफ में। 1534 में यहाँ पे परमिशन मिले इनको, और 1632 में
मतलब काफ़ी टाइम तक रहे, हाँ। और मुगल किंग शाहजहां शाहजहां completely destroyed all the establishment of Europe Portuguese in Hooghly and imprisonment thousand पुर्तगीज रेसिडेंट, मतलब कि शाहजहां ने भी काफ़ी काम किए हैं। शाहजहां ने पहले तो इनकी फैक्ट्री जो भी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया कंप्लीटली, एंड इनके जो रेसिडेंट थे उनको 1000 रेसिडेंट को प्रिजन कर लिया, मीन्स जेल विल कर दी। जॉब, फिर ये नेक्स्ट आते हैं जॉब चारनॉग, हेड ऑफ द फैक्ट्री, ये हेड थे ऑफ फैक्ट्री ऑफ कासिम बाजार, और सेटल्ड सुल्तानुती जो सुल्तानुती में सेटल्ड है एज अ प्लेस इन कलकत्ता, जो कि कलकत्ता में एक प्लेस है। इंस्टेड एट होगी फॉर इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर, दिस इज हाउ ही इस्टेब्लिश्ड कलकत्ता एज अ बेस ऑफ इंग्लिशमैन। आप समझ ही गए होंगे, मीन्स इन्होंने इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर की बजाय एक कलकत्ता बेस ऑफ इंग्लिश मैन इस्टेब्लिश किया इन 1602 में बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द डच, रेजोल्यूशन पास हुआ बाय डच। एंड देखिए यहाँ पे जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें क्या होता है, पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश, पास हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए। एंड इट हैड अ कैपिटल, इनकी जो कैपिटल थी 6,500,000 ग्लिंडर्स। इन दिस कंपनी हैड अ मोनोपोली, ये कंपनी में मोनोपोली थी टू डू ट्रेड एंड टू अटैक एंड विन, मीन्स ये अटैक करते थे टेरिटरीज पर इंडिया की एंड ईस्टर्न कंट्रीज की, एंड जीत भी जाते थे। इट अर्नेस्ट सेंट्रल सेंटर वॉज सिचुएटेड इन, जो ये इसका जो सेंटर था वो सिचुएटेड था भताविया, जो कि करंटली में जाकर्ता है। एंड ईस्ट इंडिया ईस्टर्न एम्पायर ऑफ डच वॉज operated and administered by this company। तो इसका जो डच का जो भी इसका ईस्टर्न एम्पायर था वो ऑपरेट करता था, एडमिनिस्टर करता था बाय कंपनी के द्वारा। इट्स पार्टनर्स वर्कड एज अ प्राइवेट ग्रुप, इसके जो पार्टनर्स थे वो एज अ प्राइवेट ग्रुप वर्क करते थे। एंड डच